हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी चाहे आपकी किसी भी मंथ की हो, फर्स्ट महीने से लेकर लास्ट महीने तक की प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ, इस पीरियड में आपको कौन सी ऐसे फूड हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए, जिससे आपके बेबी और आपके हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जनरली आप सभी को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ही जानने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें यानी कि कौन सी ऐसी फूड है जिससे आपको थोड़ा सा दूरियां बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको ट्रांस फैट यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ट्रांस फैट खाने से आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई होती है, जिससे आप डायबिटिक हो सकते हैं या हाइपरटेंसिव हो सकते हैं या आपकी हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है, जिससे आपके बेबी के डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे इसका बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। यह ट्रांस फैट चिकन, मटन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप खाते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ सकती है। जितने भी पैक्ड फूड आते हैं या फिर जितने भी फास्ट फूड आते हैं या फिर जितने भी बेकरी की सामान होती है, यानी कि केक हो गया या फिर कुकीज़ हो गया या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बटर खाते हैं डायरेक्ट रूप से फूड अपने खाना में लेके, या फिर बटर से बनी हुई चीज़ एकदम बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं, इन सारी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है, जिसके वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकती है। तो प्लीज़ आप प्रेगनेंसी में ट्रांस फैट से बचें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सी फूड नहीं खानी चाहिए। जनरली देखा जाता है कि जो सी फूड नहीं होती यानी कि जो समुद्री मछलियां नहीं होती है, उसमें आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, जो कि आपके लिए फ़ायदा की चीज़ है। आप ये वाली मछलियां खा सकते हैं, लेकिन जो समुद्री सी फूड होते हैं उसको आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। तो सी फूड में स्पेशली जो टूना मछली आता है उसको आप बिल्कुल भी ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आप कच्चा अंडा बिल्कुल भी ना खाएं या फिर अधपका मांस ना खाएं। जैसे आप फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें रोस्टेड होते हैं, तो इसको बिल्कुल भी ना खाएं। इसमें टॉक्सोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया होती है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस कराता है और आपकी प्रेगनेंसी को हार्म पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इस बैक्टीरिया के कारण आपकी अबॉर्शन हो सकती है, आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आप अधपका हुआ हरी सब्जी ना खाएं और कभी भी अंकुरित यानी कि स्प्राउट्स को सिर्फ अंकुरित करके ना खाएं, उसको अच्छे से बॉईल करके खाएं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी प्रेगनेंसी को हार्म करा सकता है और आपकी एबॉर्शन होने की खतरा बढ़ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नमक ना खाएं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी ना खाएं। इससे आप हाइपरटेंसिव तथा डायबिटिक हो सकते हैं, जो कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए हेल्थ के लिए हेल्पफुल नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपाया या फिर आपको अनानास नहीं खाना चाहिए। पपाया में पैपिन नामक केमिकल पाया जाता है और अनानास में ब्रोमलिन नामक केमिकल पाया जाता है, जो कि एबॉर्शन का मुख्य कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी हर्बल वाली कोई भी सिरप बिल्कुल भी बिना डॉक्टर की इजाज़त आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है जिससे आपको आपके हेल्थ पे या आपके प्रेगनेंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में कई बार आप काढ़ा बना के पीते हैं, लेकिन आपको इस काढ़ा को भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का जड़ी बूटी ही है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी अचार या फिर बहुत मसालेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इससे आपको जीआईटी डिस्टर्ब आपकी हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बन। और प्रेगनेंसी में आप जरूर ध्यान रखें कि एलोवेरा से बनी हुई किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट आपको नहीं खानी है, या फिर उसको एक्सटर्नली आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ना खाएं। अभी तक आपने जाने कि कौन सी फूड प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी है, लेकिन चलिए अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से ड्रिंक को नहीं लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिंक में शराब के बारे में, यानी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आप शराब का इंटेक बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके बेबी में एबनॉर्मलिटी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको कैफीन वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जैसे कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, अगर आप लेते हैं तो उसको कम करें प्रेगनेंसी के दौरान या फिर कम्प्लीटली छोड़ दें। कैफीन के वजह से भी आपके बच्चे के ग्रोथ पे काफ़ी इसका असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा देर तक रखी हुई जूस यानी कि बासी जूस को नहीं पीना चाहिए और कच्चा दूध को भी नहीं पीना चाहिए। कच्चे दूध में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जूस में भी बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाता है, जो कि आपके हेल्थ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको जितने भी एनर्जी ड्रिंक मार्केट में मिलता है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी पे इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हार्मफुल होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अभी तक मैं आपको जितने भी टिप्स बताई कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी फूड को आपको अवॉइड करनी है, प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें और अपने प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं। अगर मेरे द्वारा बताए गए कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।